ये अमजद है, दिल्ली से 6 साल का बैंकिंग और अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है। ये मंजर है, बिहार से 10.5 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। हमारा 2 मंथ्स का अकाउंटिंग का कोर्स ज्वाइन करे। आइए इनसे जानते हैं ये कोर्स इन्हें कैसा लगा। फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, बहुत सारे फेक न्यूज़ है, बहुत सारे फेक है। आज की डेट में किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल की बात मुश्किल है, और हर वीडियो सही नहीं होता जी। किसको हम सही माने, किसे गलत माने। लेकिन फिर मोटिवेटेड होते 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 नहीं जाएंगे एक बार जाएंगे, क्योंकि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे ना चेक करने के लिए सच है या गलत है। क्योंकि हाँ, अनलकी हूँ कि मैं आ नहीं सका। मैं और पहले आता, 4 साल हमारा और बचता, मैं इस टाइम को यूटिलाइज करके ग्रो करते लेता। हाँ। ताज सर के शुरू से जब भी मैंने वीडियोस देखे, जितने भी वीडियोस देखे, मैं बहुत बारीकी से हर एक वीडियो को देखा और उसके डिस्क्रिप्शन को देखा। मैंने देखा जो ताज सर सच में देखता हूँ कि जो वीडियोस में बोल रहे हैं, मैं वहाँ अगर जाऊँगा हैदराबाद तो सच में वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। और माशाल्लाह इन्होंने कोर्स कंटेंट जो है उसको जो डिज़ाइन किया है, टोटली इन्होंने माइंड में इन चीज़ों को रखा है कि जब बाहर कोई इंसान जॉब करने जाएगा दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पे किन किन कैसी सलाहियत की ज़रूरत पड़ती है, क्या स्किल सेट्स आपके अंदर होने चाहिए। वो स्किल सेट सर जो है, मैं 2 मंथ्स भी नहीं कहूँगा, 20 डेज़ के अंदर ही मुझे लग गया कि मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। और माशाल्लाह मैंने अप्लाई भी करना शुरू किया। मेरे इंटरव्यूज़ भी अभी चल रहे हैं। एक इंटरव्यू मेरा दुबई के लिए हो चुका है एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट एंड इंशाल्लाह आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी सिलेक्टेड। एंड मेरा फिर दूसरा इंटरव्यू भी कल हुआ है यहीं पे एक MNC है हैदराबाद में। और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे, ताज सर ने जो क्वेश्चंस बताए थे बिल्कुल वही क्वेश्चंस आए। मंजर, आपको 10.5 साल का एक्सपीरियंस है बैचलर मास्टर करने के बाद। आपको इस बात का अफसोस है कि ये कोर्स अगर आप पहले ज्वाइन करके अगर काम करते तो बहुत ग्रो कर चुके होते अभी तक, क्योंकि इतना टाइम 10.5 साल किसी फील्ड में देना और किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनना या सीनियर पोजीशन पे नहीं जाना, ज़्यादा सैलरी नहीं कमाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप ये पहले ज्वाइन कर लेके अगर ऐसा जॉब करते, क्योंकि आप हार्डवर्किंग है तभी तो 10.5 साल से काम कर रहे हैं आप डेडिकेटेड है, कमिटेड है, उसीलिए तो आप 10.5 साल से काम कर रहे हैं। बैचलर मास्टर करने के बाद भी आप बेरोजगार नहीं रहे, काम करते रहे, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी ग्रो नहीं किए। तो आपको इस बात का अफसोस है कि ये कोर्स आप पहले नहीं ज्वाइन किए, पहले पता नहीं था आपको। मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया। अगर मैं पहले डिसीजन लिया होता तो मैंने अपने करियर में जो ये 10-10.5 साल मैंने दिया, तो आज मैं किसी और मुकाम पे होता और मेरी सलाहियत कुछ और होती और मेरी शख्सियत कुछ और होती। लेकिन मैं अफसोस भी है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि देर आयत दुरुस्त आयत। मैंने देर से ही डिसीजन लिया, बट इट इज़ अ गुड डिसीजन। एंड ताज सर के जैसा मेंटर आई हैव एवर सीन इन माई करियर। और अल्लाह इनको अच्छी सेहत दे और बहुत ज़्यादा तरक्की दे, दोनों जहाँ की कामयाबी नसीब अता फरमाए। जिस तरह से इन्होंने नर्चर किया है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, वेदर इट इज़ अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस गाइज, और इन्होंने जिस तरह से एक लाइव प्रोजेक्ट पे जैसे हम लोग काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर, इन्होंने जो डेटा हमें प्रोवाइड किया, दैट डेटा इज़ रियली, आप कोरिलेट कर पाओगे कि आप जो काम कर रहे हो और जो आपने बुक में पढ़ा, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और जिस तरह से इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बताई और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कैसे कंपनी जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाती है टू ग्रो द कंपनी, और हम लोगों को एक एक एस्पेक्ट बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंसेस है तो ये क्यों है, इस एक्सपेंसेस को कैसे हम कंट्रोल करें थ्रू कैपिटल बजटिंग। उसके बाद जो है हमारा एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, कौन कौन सी एंट्रीज होती है, किसके कहाँ कहाँ इफेक्ट्स होते हैं। तो बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने का अलग अलग कंपनी की अकाउंटिंग का काम, कई तरह के जो रिपोर्ट्स बनते हैं, इन्वेंटरी रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, सैलरी बनाना, ये रिज्यूमे, इंटरव्यू स्किल्स, ये सभी स्किल सीखने को मिले। और मुझे सिर्फ टैली पता था कि टैली पे ही काम किया जाता है, क्योंकि मैं अब्रॉड के बारे में कुछ सोचता नहीं था कि मुझे वहाँ पे जॉब करनी है। बट जब मैंने डिसीजन लिया और जब मैंने वहाँ पे जॉब प्रोफाइल, जॉब डिस्क्रिप्शन ये सब सर्च किया वैकेंसीज़ में, वहाँ पे क्विक बुक, सेज, ये सब चीज़ें लिखी होती थी, सैप लिखी होती थी, तो मैंने सोचा कि मतलब इन चीज़ों को सीखने में भी टाइम लगेगा, प्लस अकाउंटिंग को भी सीखने में टाइम लगेगा। फिर जब सर की वीडियो देखी मैंने, तो सर ने वहाँ पे वीडियो में बार बार सर ये चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि आपको 2 मंथ्स में हम इस लायक बना देंगे कि आप जो है बिल्कुल 100% जॉब रेडी हो जाएंगे। आप इंडिया के अब्रॉड में किसी भी कंट्री में आप जॉब इजीली आप पा सकते हैं। इतनी हुनर और इतनी सलाहियत और इतने काबिल आपको बना देते हैं ताज सर। और मैंने सच में देखा, यहाँ पे हमने क्विक बुक,
एकदम क्विकली सीखा। हमने सेज सीखा, सेज भी हमने सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर सर ने ऐसी ट्रिक बता दी कि हम उस पर ईजिली काम कर पा रहे हैं अभी। उसके बाद फिर टैली में सर ने बताया, जीएसटी बताया, टीडीएस बताया, और भी जितने भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स को कवर किया। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी सलाहियत जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ताज सर के शुरू से जब भी मैंने वीडियोस देखे, जितने भी वीडियोस देखे, मैं बहुत बारीकी से हर एक वीडियो को देखा और उसके डिस्क्रिप्शन को देखा। मैंने देखा जो ताज सर, सच में देखता हूँ कि जो वीडियोस में बोल रहे हैं, मैं वहाँ अगर जाऊँगा हैदराबाद तो सच में वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। और माशाल्लाह इन्होंने कोर्स कंटेंट जो है उसको जो डिज़ाइन किया है, टोटली इन्होंने माइंड में इन चीज़ों को रखा है कि जब बाहर कोई इंसान जॉब करने जाएगा दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पे किन किन कैसी सलाहियत की ज़रूरत पड़ती है, क्या स्किल सेट्स आपके अंदर होनी चाहिए, वो स्किल सेट सर जो है मैं 2 मंथ्स भी नहीं कहूँगा, 20 डेज़ के अंदर ही मुझे लग गया कि मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। और माशाल्लाह मैंने अप्लाई भी करना शुरू किया, मेरे इंटरव्यूज़ भी अभी चल रहे हैं। एक इंटरव्यू मेरा दुबई के लिए हो चुका है एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट एंड इंशाल्लाह आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी सिलेक्टेड। एंड मेरा फिर दूसरा इंटरव्यू भी कल हुआ है यहीं पे एक MNC है हैदराबाद में। और जो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे, ताज सर ने जो क्वेश्चंस बताए थे बिल्कुल वही क्वेश्चंस आए। और जब उन्होंने इंटरव्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मेरे दिमाग में वही चीज़ रिकैप होने लगी जो ताज सर ने बताया। मैंने इजीली एक एक क्वेश्चंस के कॉन्फिडेंटली आंसर दिए। एंड मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने करियर से प्यार है, अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर रखा है, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप काइंडली एक बार हैदराबाद ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पे आप देखें, फ्री डेमो क्लासेस अटेंड करें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए वर्थ नहीं है, देन इट्स अप टू यू, इट्स योर करियर। एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ताज सर का कि ताज सर ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम किसी भी कंट्री में हम जॉब कर सकते हैं। और अकाउंटिंग में कोई भी चीज़ हो, किसी टाइप की कंपनी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, और किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने की जो ट्रिक्स ताज सर ने बताई है, दैट इज़ अल्टीमेट एंड माइंड ब्लोइंग। ओके अमजद, आप 6 साल 6.5 साल काम करें और ये 2 मंथ्स का कोर्स करें, आपको कैसा लगा ये कोर्स? पहले का एक्सपीरियंस और ये 2 मंथ्स में जो स्किल सीखे उसमें आपको कितना डिफरेंस फील हुआ? 2020 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। 2020 से फॉलो करने का, मैं लॉकडाउन में बैठा हुआ था, अचानक वो स्लाइड करते करते आ गया वीडियो आ गया तो देखा, देखते 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 मैंने सोचा कि बड़ा गज़ब का है। लेकिन फिर उसका कंटेंट में देखा कि मैं इसमें क्विक बुक भी है, टैली भी है, जीएसटी भी है, टैक्सेशन भी है, सब चीज़ है। तो मैंने सोचा कि अच्छा है। फिर मैं उसी टाइम से मैं इंटेंशन कर रहा था कि मैं जाएगा जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं आ पा रहे थे। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, 1-2 महीना मैं सेक्रीफाइस करूँगा अपनी लाइफ के लिए, चाहे जो जी, चाहे पैसे से हो जाए, चाहे जो भी चीज़ से हो जाए। जी जी तो मैं आया जी फिर मैं वही 6 दिन का मैं क्लास लिया तो सेटिस्फाइड हो गया जी कि मुझे लेना है तो लेना है। जी। तो मैंने लिया। बल्कि मैं इनिशियल टाइम मैंने बोला भी सर को कि मैं बहुत हमारी सिचुएशन ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं करूँगा, मुझे एडमिशन चाहिए ही चाहिए। जी। अच्छा, ये कोर्स जब आप 4 साल से फॉलो कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, तो आपके मन में विचार क्या आता था इसकी सच्चाई के बारे में, और ये ज्वाइन करने के बाद कितना सच लगा, कितना डिफरेंट फीलिंग चेंज कितना हो? कि फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, बहुत सारे फेक न्यूज़ है, बहुत सारे फेक है। आज की डेट में किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल की बात है, और हर वीडियो सही नहीं होता। जी, किसको हम सही माने, किसे गलत माने, लेकिन फिर मोटिवेटेड होते नहीं, जाएंगे एक बार जाएंगे। क्योंकि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे ना, चेक करने के लिए सच है या गलत है। क्योंकि हाँ, अनलकी हूँ कि मैं आ नहीं सका। मैं और पहले आता, 4 साल हमारा और बचता, मैं इस टाइम को यूटिलाइज करके ग्रो करते लेता। हाँ, क्योंकि डाउट होना बहुत ज़रूरी है। आपके डाउट्स दूर करने के लिए हम आपसे एक पैसा नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते, ये करते, आपको स्टार्टिंग में ही फीस दे देना रहता। हम फीस ही नहीं लेते। हम बोलते कि आप पहले अटेंड करो, अपने डिग्रीज वर्क एक्सपीरियंस से कंपेयर करो, जॉब वैकेंसीज की स्किल्स रिक्वायरमेंट से कंपेयर करो, जो लोग पहले से सीख रहे हैं उनसे कंपेयर करो, अपने वर्क एक्सपीरियंस से कंपेयर करो, डिग्रीज से कंपेयर करो, फिर उसके बाद भरोसा करो, उसके बाद पैसे खर्चा करो। जब तक पैसे ही खर्चा मत करो, क्योंकि पैसे खर्चा कर दिए बाद फिर वो आपको वापस नहीं आते।
खर्चा करने से पहले, क्योंकि आपको डर एक ही चीज का है, आपके पैसे वेस्ट नहीं होते, पैसे वेस्ट कहीं हो ना जाए, कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं टाइम ना वेस्ट हो जाए। तो पहले अपने डाउट्स क्लियर करो। ये सभी चीजें, जितने भी आपको डर है, पहले अपने डर और डाउट्स दूर करो, फिर ज्वाइन करो ये कोर्स को, समझे। और मनी का इम्पोर्टेंस रखना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर कैरियर आपका ग्रो कर गया तो मनी तो बहुत आ जाएंगे, बहुत कमा लेंगे आप पैसे, लेकिन ये एक वक्त है, वक्त को वापस नहीं आता। वक्त गया सो वापस नहीं आता। आज एक ही लाइफ 4 साल चला गया, वो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन आगे देखना, पीछे क्या देखना, आगे देख करके चलना। हमारा बेसिकली बैकग्राउंड जो है कॉमर्स से, आई.कॉम किया, बी.कॉम किया, एम.बी.ए किया इन फिनांस। तो मैं अलग सेक्टर में ज़रूर था, लेकिन फिर मैं अपने आप को ये होता था कि हमारा सेक्टर ये नहीं है, हमको उधर जाना चाहिए। कोरिलेट करता था। आज भी हमें गोल्डन रूल बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं, समझते हैं। जो बताया ये रिजवान सर ने, वो तुरंत फॉलो कर लिया कि वो तो इजी चीज़ है। लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं था। अब मैं इस रास्ते पे मैं आया, सोचा कि मैं अपना करियर को इधर मूव करूं, ताकि ये ज़िंदगी भर काम आएगा। सेल्स और मार्केटिंग में कब तक, जब तक आपका हाथ पैर है तब तक। लेकिन अगर अपनी फील्ड में जॉब करें तो जब तक भी है आप कमा सकते पैसे। यानी काम का जितना आप सीनियर बनते जाएंगे उतनी सैलरी बढ़ती जाएगी, पोजीशन बढ़ती जाएंगी, और आपको काम कम करना पड़ेगा। और लोग आपके अंदर में कई लोग रहते, तो मतलब काम करे तो आप सीनियर बनना, काम करे तो आप ज्यादा सैलरी कमाना, काम करे तो आप एम्प्लॉयबिलिटी रहना साले ऑल ओवर द वर्ल्ड में। नहीं, काम करने के बाद भी अगर आप ग्रो नहीं करे, स्किलफुल नहीं बने, सैलरी नहीं बढ़ी, तो फिर क्या फायदा ऐसा काम करके, समझे। अच्छा, और मैं ये पूछना चाहूंगा, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, कर रहे हैं, कई सालों से वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना, तो सेम चीज जो आपको डाउट्स थे उनको भी डाउट्स है, तो उनको क्या करना चाहिए अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए? क्या डाउट्स क्लियर करने के क्या सजेशन देना चाहिए? सजेशन यही है कि वो आएँ और देखें, और जो पहले से जो स्टूडेंट है उससे भी पूछें, और 6 दिन का क्लास ज्वाइन करें, उसके बाद ही कुछ बोलें। जी हाँ, अपने अब डिसीजन आपके ऊपर है। आप इतना मोटिवेटेड पहले थे, आने के बाद और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। जी। तो यूट्यूब में एक दिन इत्तफाकन मैं वीडियो देखता गया तो एक दिन एक सर के प्रीवियस स्टूडेंट हैं फराज, तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा, और इंटरव्यू मैंने जैसे ही देखा तो मैं फिर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गया। और मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में चला जाता हूँ, उसकी तह में चला जाता हूँ किसी चीज़ के। तो मैं वीडियो का जब डिस्क्रिप्शन देखा तो मैंने कोर्स कंटेंट देखा कि सर जो है क्या उसमें पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई थी। जनरल एंट्रीज बताते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, उसके फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे कोई कंपनी जो है प्रॉफिट में आती है अगर हम कैपिटल बजटिंग सही से करें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस टू गो। सो मैंने फिर, मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा R&D करता हूँ, तो मैंने कुछ दोस्तों से भी मशवरा लेना सोचा कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने कुछ दोस्तों से भी कंसल्ट किया जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते थे, और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी जो लोग थे, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। तो मुझे मैक्सिमम 90% लोगों ने मुझे मतलब सही सजेशन नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि मैंने 10.5 क्या सजेशन क्या दिया उन्होंने? सजेशन उन्होंने ये दिया मुझे बोला कि ऐसे जो YouTube के वीडियोस होते हैं उन पे ट्रस्ट मत करो, इंस्टाग्राम के जो वीडियो होते हैं उन पे ट्रस्ट मत करो, वो लोग बहुत खाली मार्केटिंग वीडियो रहते हैं, लेकिन उसमें वो जो कहते हैं वो स्किल नहीं सिखाते, होता नहीं है रियल में उतना। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि मैं तुझे एक सजेस्ट करता हूँ, तो पहले मुझे पता कितनी फीस है। तो मैंने कहा कि 35,000। बोले यार 35,000 2 मंथ्स का कोर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल, अकाउंटिंग इज़ एन ओशन। उन्होंने बोला ये समंदर है, कैसे तुमको 2 महीने के अंदर ये स्किल सेट डेवलप करके तुम्हें जॉब रेडी कर देगा। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तुम ना नेगेटिव मत करो, और नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाएगी तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए लाइफ में करियर से रिलेटेड जहाँ मैंने सजेशन लिया लोगों से और लोगों ने मुझे मिसगाइड कर दिया। तो मैंने कहा हर बार लोगों से सजेशन लिया, बट इस बार मैं अपने दिल की सुनूंगा। और मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, सर जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ वीडियोस में लोगों के इंटरव्यूज़ लेते जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, और जो लोग यहाँ पे सर के पास आते हैं हैदराबाद और 2 मंथ्स का कोर्स करके जाते हैं। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, फर्स्ट डे डेमो क्लास अटेंड किया, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे सर ने डेमो क्लास जो फर्स्ट डे लिया था, इट वाज अराउंड फॉर 8 आवर्स कंटिन्यूसली। एंड उस दिन मैंने देखा था सर के अंदर जो एक अजीब तरह की एक
वो होती है, सलाहियत होती है, वो इंसान की जो शख्सियत होती है उसके अंदर झलक के आ जाती है। सर के अंदर वो गज़ब का कॉन्फिडेंस, और सर ने पूरा चैलेंज करके लोगों को बोला कि तुम्हें जो चीज़, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो सलाहियत मैं पैदा कर रहा हूँ, वो कहीं तुम्हें नहीं मिलने वाली है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 to 3 days आई रियलाइज्ड कि मेरे अंदर कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आज हमारा कोर्स फिनिश होने को है एंड मैंने बहुत चीज़ें लर्न की है और मुझे लग रहा है कि मैं 100% जॉब रेडी हूँ एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट अ गुड जॉब इन अब्रॉड लाइक दुबई, कतर और एनी अदर कंट्रीज, एंड इन इंडिया ऑल्सो इफ़ आई विल ट्राई आई विल गेट अ गुड जॉब विथ हैंडसम पैकेज। एंड मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ ताज सर का कि मुझे इन जैसे उस्ताद मिले और ये मेरी खुशनसीबी है। थैंक यू आप अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मौका दिया। मैं भी ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया आप सबके काम आने के लिए। तो मैं भी खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि आप लोगों के काम आ रहा हूँ, ऐसे लोगों के काम आ रहा हूँ जो मेहनत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरी भी मेहनत आप लोगों की मेहनत के लिए, आप लोग की तरक्की के लिए, आपके काम में आसानी होना, आप ग्रो करना, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना, समझे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में, इंडिया में जॉब करना, इंटरनेशनल जॉब करना, 6 दिन की फ्री डेमो क्लास, अकाउंटिंग इंटरव्यू, क्वेश्चन एंड आंसर। आप ये सभी वीडियो जाके देख सकते हैं यूट्यूब, वेबसाइट और फेसबुक पे जाके। थैंक यू।